नमस्कार। आज हम जानेंगे 22वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 22। यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। श्लोक का अर्थ, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। अगले श्लोक में जिसे दुखों के संयोग का वियोग कहा है, उस योग के नाम से कही जाने वाली परमात्मा साक्षात्कार रूप अवस्था विशेष का ही वाचक यहाँ यम पद है। इस स्थिति में योगी को परमानंद और परम शांति के निधान परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से वह पूर्ण काम हो जाता है। उसकी दृष्टि में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोग, त्रिलोकी का राज्य और ऐश्वर्य, विश्वव्यापी मान और बड़ाई आदि जितने भी सांसारिक सुख के साधन हैं, सभी क्षणभंगुर, अनित्य, रसहीन, हेय, तुच्छ और नगण्य हो जाते हैं। अतः वह संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य ही नहीं मानता। फिर अधिक मानने की तो गुंजाइश ही कहाँ है। परमात्मा को प्राप्त योगी को जैसे बड़े से बड़े भोग और ऐश्वर्य रसहीन एवं तुच्छ प्रतीत होते हैं और जैसे वह उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करता तथा न प्राप्त होने या नष्ट हो जाने पर लापरवाह रहता है, अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार महान दुखों की प्राप्ति में भी अविचलित रहता है। यहाँ दुखेन के साथ गुरुणा विशेषण देकर तथा अपि का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारण दुखों की तो कोई बात ही नहीं है, उन्हें तो धैर्यवान और तितिक्षु पुरुष भी सहन कर सकता है। इस स्थिति को प्राप्त योगी तो अत्यंत भयानक और असहनीय दुखों में भी अपनी स्थिति पर सर्वथा अटल अचल रहता है। शस्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुस्सह सर्दी, गर्मी, वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोग जनित व्यथा, प्रिय से भी प्रिय वस्तु का अचानक वियोग और संसार में अकारण ही महान अपमान, तिरस्कार और निंदा आदि जितने भी महान दुखों के कारण हैं, सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसको अपनी स्थिति से जरा भी नहीं डिगा सकते। इसका कारण यह है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद वास्तव में उस योगी का इस शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। वह शरीर केवल लोक दृष्टि में उसका समझा जाता है। प्रारब्ध के अनुसार उसके शरीर, इंद्रिय और मन के साथ सांसारिक वस्तुओं का संयोग वियोग होता है। शीत उष्ण, मान अपमान, स्तुति निंदा आदि अनुकूल और प्रतिकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति और विनाश हो सकता है, परंतु सुख दुख का कोई भोक्ता न रह जाने के कारण उसके अंतःकरण में कभी किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्तवश किसी भी प्रकार का किंचन मात्र भी विकार नहीं हो सकता। उसकी परमात्मा में नित्य अटल स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस प्रकार आज हमने 22वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 23वें श्लोक का अर्थ।
धन्यवाद।